भारत की राजधानी दिल्ली आए दिन किसी बलात्कार की खबर को लेकर चर्चे में बनी रहती है। ताज्जुब की बात यह है कि घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं, जबकि राज्य की सारी कानून व्यवस्था केंद्र के पास है, जो पूरी बहुमत में है। साबिया सैफी उर्फ राबिया सैफी हत्याकांड में अजीब तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसमें एक व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया है और राबिया से शादी का दावा करता है। आखिर क्यों वो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर रहा है? क्या वो वो व्यक्ति कहीं बड़े राज छुपाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर लेकर पुलिस और जनता को गुमराह कर रहा है? ऐसे सैकड़ों सवाल आजकल उठ रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है इस साजिश में कईयों के हाथ होने की आशंका जता रहा है। दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली राबिया सिविल डिफेंस में काम करती थी। आखिर सवाल ये उठता है कि सिविल डिफेंस में कार्य करते हुए उसे हरियाणा फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर क्यों ले जाया गया? आखिर सूरजकुंड पाली रोड पर गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस सिलसिले में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आई है, जिसमें उसकी साथी सिविल डिफेंस कर्मचारी बता रही है कि मेहरा सर के पूछताछ के सिलसिले में पुलिस राबिया को ले गए हैं। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से कई प्रकार की आशंकाएं प्रतीत हो रही हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी पूछताछ थी जो राबिया को इतनी दूर ले जाया गया था। अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि सिविल डिफेंस के उस कार्यालय में कोई ऐसी चीज़ राबिया ने देख ली थी या कोई ऐसा रहस्य राबिया जान गई थी कि जिसका पर्दाफाश होने पर कई लोग फंस सकते थे। ये जानना बेहद अहम है कि आखिर क्यों पुलिस राबिया को इतनी दूर पूछताछ के लिए ले गई थी। और ये भी ध्यान देने की बात है कि पीड़िता जिस ऑफिस में काम करती थी, इस ऑफिस के कोई बड़े अफसर इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे थे। बड़े अफसरों की ऐसी खामोशी एक गहरा सवाल तो जरूर उठाती है। ऐसे गंभीर आरोप और केस में बिखरे हुए तथ्यों को लेकर जोर शोर से सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही है। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें राबिया के साथ काम करने वाली कर्मचारी ने राबिया की मां से सबसे पहले यही कि फोन रिकॉर्डिंग पर तो नहीं है, इसमें ये तो साफ जाहिर होता है कि कुछ तो है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसा क्या था जिसे उसकी साथी कर्मचारी छुपा रही थी? और उसकी साथी कर्मचारी को इस बात का भी डर था जिसे वे छुपा रही थी। वे ऑडियो में ये भी बता रही है कि सारे स्टाफ को इस बात की जानकारी है कि राबिया को मेहरा सर के सिलसिले में पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है। अब समझना ये है कि जब पुलिस पूछताछ के लिए ले गई तो उसकी हत्या कैसे हो गई? और इस केस में जिस व्यक्ति ने सारे इल्जाम अपने सिर पर लेकर आत्मसमर्पण किया है, उस पर तो गंभीर सवाल उठते ही हैं। वो शख्स खुद को राबिया का पति बता रहा है, जबकि पूरे समाज लोग जानते हैं कि राबिया अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो अभी अपने कैरियर को फोकस बनाना चाहती थी। अपने अर्थात फोकस उसका कैरियर पर था। पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करने वाली युवती की फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर गला रेत कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद एक शख्स ने खुद को युवती का पति बताते हुए दिल्ली के कालिंदी कुंज पुलिस के स्टेशन में सरेंडर कर हत्या की जिम्मेदारी ली। उसे युवती के चरित्र पर शक था जिसकी हत्या की। इस युवती के परिवार ने शादी की जानकारी न होने की बात कही है। दिल्ली पुलिस से सूचना मिलने पर फरीदाबाद पुलिस ने शव को सड़क से 10-15 फीट अंदर झाड़ियों में बरामद किया है। आपको बता दें कि घटना के आधार पर साबिया के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। चार लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अनेकों बार शरीर को चाकू घोंपे गए, स्तन काट दिए गए। इस गैंगरेप में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई हैं। लिखते हुए शर्म आ रही है। और इस हैवानियत में उसके साथ काम करने वाली एक लड़की भी शामिल थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए काठ में निकाला गया कैंडल मार्च और लोग अपराधियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। काठ मुरादाबाद से परिपाटी न्यूज टीम के साथ अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट।